GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल। इमरान खान के इस बयान को मीडिया की जीनत बनाया गया। बड़े बड़े एंकर्स ने प्रोग्राम किए कि इमरान खान ने एतराफ कर लिया है, लेकिन अलीना शिगरी के प्रोग्राम में इंतजार पंचूता और सलमान अकरम राजा ने बताया कि इस बयान को मिस कोट किया गया है। इस हवाले से इमरान खान का अडयाला जेल से एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत बयानिया बनाया गया कि मैंने आवाम को GHQ जाकर एहतजाज पर उकसाया, जबकि हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ की तकरीबन 3 दहाइयों पर मुहित तारीख में पुरतशद्दुद एहतजाज की कोई मिसाल नहीं मिलती। गुज़श्ता 2.5 साल के दौरान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदतरीन हथकंडे इस्तेमाल करके तशद्दुद पर उकसाया गया। नवंबर 2022 में मुझ पर कातिलाना हमला हुआ और मेरी मर्जी की FIR काटने से भी इनकार किया गया। इसके बाद 2 मरतबा मेरी रिहाइशगाह पर अस्करी अदारे ने हमला किया। एक मरतबा मेरी पेशी के मौके पर मुझे कत्ल करने का बाकायदा मंसूबा बनाकर सादा लिबास में लोगों को छोड़ा गया। सिर्फ यही नहीं, 9 मई को अवाम को इंतशार दिलाने के लिए एक साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात के सरबराह को जिस हद तक अमीज अंदाज में अगवा किया गया, वो भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता था। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान की सियासी तरबियत में तशद्दुद का कोई अंसर शामिल नहीं। तहरीक इंसाफ सियासी, आईनी और कानूनी जिद्दोजहद पर यकीन रखती है। इमरान खान ने कहा 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। जिसने 9 मई की CCTV फुटेज चुराई, वही 9 मई के हकीकी जिम्मेदारान हैं। इनकी अकल का आलम यह है कि 9 मई को अमेरिका के कैपिटल हिल के एहतजाज से तशबिया देते हैं। हालांकि वहां बाकायदा शफाफ तफ्तीश से CCTV फुटेज की बारीक बीनी से जायजे के बाद सिर्फ मुलविस अफराद को सजा दी गई थी। पूरी सियासी पार्टी रिपब्लिकन को कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन यहाँ न सिर्फ सबूत मिटाने की गर्ज से CCTV फुटेज गायब कर दी गई, बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक्शन लिया गया। पूरे पाकिस्तान में PTI के मुख्तलिफ इलाके के लोगों जिन्होंने एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया, उनको भी उठा लिया गया। इनका क्या कसूर था? इमरान खान ने मजीद कहा कि ये बात भी काबिल गौर है कि अमेरिका में साबिक सदर पर कातिलाना हमला हुआ तो सीक्रेट सर्विस के चेयरपर्सन ने नाकामी को तस्लीम करते हुए इस्तीफा दे दिया, जबकि पाकिस्तान में जिस साबिक वजीर आजम पर कातिलाना हमला हुआ, सीक्रेट सर्विस ने उसी वजीर आजम को कैद कर लिया। इमरान खान ने मजीद कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम को दहशतगर्द कहकर कौम को मुनफरिद किया जा रहा है। 70 की दहाई में जीतने वाले चंद अफराद जो इस अमर से नावाकिफ हैं कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है, वो डिजिटल दहशतगर्द के लकब बांट रहे हैं। पाकिस्तान की 90% आबादी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की 90% अवाम ने 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ के हक में वोट दिया। इन सब को अगर डिजिटल दहशतगर्द कहा जाए तो फौज और अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा होगी और ये नफरत पैदा नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग ये कर रहे हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए। 1971 में जब ढाका के अंदर याहिया खान ने लोगों की बड़ी तादाद के खिलाफ ऑपरेशन किया तो उसके नताइज मुल्क के लिए अच्छे नहीं निकले। अब भी अगर पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी को दहशतगर्द कहा जाएगा तो ये इस मुल्क के लिए खतरनाक नताइज निकलेंगे। इमरान खान ने कहा कि मुल्क, हुकूमतें और मुआशरे अखलाकियात की बुनियाद पर बनते हैं। जिस मुआशरे में अखलाकियात खत्म हो जाएं, बाकी कुछ नहीं रहता। आज लोग अगर आपको बुरा भला कह रहे हैं तो वो सिर्फ आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। आइन की बालादस्ती और हकीकी आज़ादी का मुतालबा करना कोई गद्दारी नहीं है। ये जो मज़ाक़ खेज़ केसेस बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे लोग बिल्कुल पुरअमन तरीके से काम कर रहे थे, और जब आप इनको पुरअमन तरीके से कंट्रोल नहीं कर सके तो फिर आपने इनके खिलाफ फसाइयत के हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। इमरान खान ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर को हिदायत दी कि वो इस्लामाबाद में जलसे की क़यादत करें। पूरी कौम हकीकी आज़ादी के हुसूल के लिए और मुल्क में राइज जालिमाना और फसाई निज़ाम के खिलाफ इस जलसे में भरपूर शिरकत की तैयारी करे।